हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कड़वक चैप्टर का। जो दो कड़वक हमारे चैप्टर में दिया गया है उसका दूसरा कड़वक का भावार्थ लाइन बाय लाइन भावार्थ बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है, यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। कड़वक चैप्टर के भावार्थ का पार्ट 1 नहीं दिए हैं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं या चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ज़्यादा वीडियो नहीं है अभी चैनल पे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा ढूंढने में। तो इस वीडियो को अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमें भी कुछ फ़ायदा हो। हमारा फर्स्ट लाइन है, मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। यानी प्रेम मतलब प्रेम होता है, यहाँ पे प्रेम मतलब प्रेम, पीर मतलब पीड़ा। तो बताते हैं आपको, मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। यानी मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि मैंने इस कथा को जोड़कर सुनाया है, जिसने भी इसे सुना है वो प्रेम की पीड़ा को प्राप्त कर गया है, उसे प्रेम की पीड़ा हो गई है। जो रिलाई रक्त के ले गाढ़ी प्रीति गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। यानी लेखक कहते हैं कि इस कविता को मैंने रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति के आंसुओं से भिगो कर गीला किया है। गाढ़ी प्रीति नैनजल भेई, जोरी लाई रक्त के ले गाढ़ी प्रीति नैनजल भेई। यानी इसमें जो हम इस कविता को लिखे हैं वो अपने रक्त की लेई लगाकर, यानी रक्त की कलेजे के खून के तरह इसे जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति, और इसे अपने आंसुओं से भिगा भिगा कर लिखें, क्योंकि ये प्रेम के पीड़ा में एक कविता लिख रहे थे तो इसलिए इतना कुछ लिख रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। ओ मन जानी कवित अस्किन्हा, मकु यह रहे जगत मह जिन्हा। यानी लेखक बोलते हैं मैंने यह विचार किया है कि यह शायद मेरे मरने के बाद इस संसार में मेरी यादगार रूप रहे। कहा सो रत्न सेनी अस राजा, कहाँ सुबह असिबुद्धि उपराजा। यानी अब लेखक कहते हैं, ये बताते हैं कि जब मनुष्य मर जाता है तो उनकी संसार में उनकी कृति बस रह जाती है उनके चिन्हानी के रूप में या उनके अधिक के रूप में। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, कहाँ सो रत्न सेनी अस राजा, कहाँ सुबह असिबुद्धि उपराजा। यानी कहाँ है वे राजा रत्न सेन, कहाँ है वो बुद्धिमान शुआ जिन्होंने राजा को मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की थी। कहाँ अलादीन सुल्तानू, कहाँ राघव जय कीन्ह बखानू। यानी कहाँ है वो अलादीन और कहाँ है वे राघव चेतन जिसने अलादीन के सामने पद्मावती के रूप का बखान किया था। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। यानी लेखक कहते हैं कि कहाँ है वो सुंदर पद्मावती रानी और कोई न रहा जग रही कहानी। इस जग में कोई नहीं रहने आया है, केवल उनकी कहानी रह जाता है और उन्हीं को हम लोग जानते हैं। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। यानी लेखक कहते हैं कि धन्य है वो पुरुष जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में अभी भी स्थिर है, उनकी कृति को पढ़ते हैं।
फूल मरे पर मरे न वासु, पुष्प मर जाता है पर उसका शरीर भले ही नष्ट हो जाता है, पर उसकी कृति और सुगंध रूपी उसका जो चेहरा है या सुगंध है उसमें जो कभी नष्ट नहीं होता है, वो सुगंध हम लोगों को हमेशा याद रहता है। जैसे एक फूल को सूंघने पर हम लोगों को उसका सुगंध याद रहता है कि वो इस तरह का धमकता है। वहीं बोल रहे हैं लेखक, धनीश पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न वासु। यानी धन है वो पुरुष जिसकी कृति अभी भी संसार में गाई जाती है, और फूल मरता है पर उसकी सुगंध नहीं मरता है। केई न जगत जस बेचा बेचा, केई न लीन जस मोल। यानी कोई न इस जगत में, यानी कोई संसार में ऐसे कितने हैं, यानी या कोई न इस जगत में कीर्ति को बेच सकता है और ना कोई इसे मोल खरीद सकता है। कई न जगत जस बेचा कोई, न लीन जस मोल। यानी इसे मोल नहीं लिया जा सकता। जो यह पढ़े कहानी हम सब रहे दो बोल। यानी अब अंतिम पद लाइन में वो अपने बारे में बोलते हैं, जो यह कहानी को पढ़ेगा, जो यह कविता को पढ़ेगा, हमारे लिए दो शब्द बोलेगा, वाह क्या कवि थे, वाह क्या बात है, कितना अच्छा लिखा है, उनको याद करेगा, इनकी कृति से इन्हें याद करेगा। तो इस प्रकार पार्ट पार्ट 2 कड़वक का जो सेकंड कड़वक था वो खत्म हुआ। और नेक्स्ट वीडियो अब VVI ऑब्जेक्टिव का लाएंगे। VVI ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव। आप लोग जानते होंगे हम किस तरह से पढ़ाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।